सातवीं, आठवीं या नवीं क्लास में जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको आदर्श गैस के बारे में पढ़ाया जाता है। और वो आदर्श गैस बनती तब है जब उसके लिए आदर्श ताप और आदर्श दाब हो। न तो कभी आदर्श ताप होता है, न कभी आदर्श दाब होता है, और न ही कभी आदर्श गैस बन पाती है। कुछ यही हाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी तमाम विपक्षी पार्टियों का है, जो एक आदर्श स्थिति खोज रही हैं कि विपक्षी एकता हो सके, लेकिन वो आदर्श स्थिति नहीं बन पा रही है और एक एक करके विपक्ष की कड़ियां टूटती जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस अकेली खड़ी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। लोकसभा चुनाव 2024 में महज एक साल का वक्त बचा है। सारी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन अगले चुनाव की तैयारी करने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का चुनाव इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के रिजल्ट के तुरंत बाद ही इस तैयारी में जुटी हुई है और उसने अपने छोटे बड़े सभी दलों को एक साथ साध रखा है। लेकिन मुश्किल है कांग्रेस के सामने कि वो अभी तक ऐसे किसी भी बड़े दल को अपने साथ नहीं जोड़ पाई है जो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर सके और 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में वो विपक्ष में उसके साथ रहे। अभी हालिया मसला शरद पवार का है, जिन्होंने अडानी के मुद्दे पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कांग्रेस की फजीहत हो गई है। कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग करती रही है, लेकिन शरद पवार ने पाला बदल दिया है और वो कह रहे हैं कि ये बात बेकार है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगना था, तो नहीं लगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शरद पवार के खिलाफ भी बयानबाजी की और अब उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ा, जैसे कि अलका लांबा। लेकिन ये पूरी कवायद हो सिर्फ इसलिए रही थी कि 2024 में विपक्षी एकता का संदेश दिया जा सके, विपक्ष की एकता कायम की जा सके। इसके लिए कोशिश सबसे पहले ममता बनर्जी ने की, नाकाम रही। केसीआर ने की, नाकाम रहे। नीतीश कुमार ने की, नाकाम रहे। और अब एक कोशिश शरद पवार ने की थी, वो भी नाकाम रहे। अरविंद केजरीवाल, वो भी नाकाम रहे। और सबकी नाकामयाबी की जड़ जाकर के जहां पे मिलती है वो है कांग्रेस, क्योंकि इनमें से किसी को भी कांग्रेस का वो नेतृत्व स्वीकार नहीं है कि वो राहुल गांधी के नीचे खड़े होकर के 2024 का चुनाव लड़े। चाहे ममता बनर्जी की आप बात कर ले, ममता बनर्जी बार बार राहुल गांधी का जिक्र करती रहीं, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से इनकार करती रहीं। शरद पवार अभी जो जेपीसी के मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया है, उससे लगता है कि वो किनारा कर ही चुके हैं। केसीआर को कांग्रेस का साथ नहीं पसंद है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं और तेलंगाना में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, तो उन्हें केंद्र में उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो राजनीतिक जमीन खड़ी है वो कांग्रेस के विरोध में खड़ी थी। तो ले दे करके अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 2024 के चुनाव में उन्हीं मायावती की राह पर एकला चलो रे चलेगी और उसका किसी भी पार्टी से कोई ऐसा गठजोड़ नहीं होने वाला है जो 2024 में उसे सीटों से मदद कर सके। आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, वहां पे कांग्रेस अकेली है। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, वहां पे कांग्रेस अकेली है। आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लीजिए, वहां पे कांग्रेस अकेली है और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है। बाकी एक राज्य बिहार है जहां पे कांग्रेस सहयोगी तो है, लेकिन वहां पर भी उसे वो जमीन नहीं मिली है जिसकी वो हकदार थी या जिसकी कांग्रेस को तलाश है। वो राज्य है बिहार, जहां पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं। दो बड़ी पार्टियां यानी कि जदयू और आरजेडी वहां पर ऑलरेडी गठबंधन में है। कांग्रेस भी उस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसे एक सीट भी अगर मिल जाए तो वो बड़ी बात होगी, जो कि किशनगंज में 39 में से 39 सीटें तो एनडीए के हाथ में आई थी और किशनगंज की एक सीट कांग्रेस के पास थी। तो इससे ज़्यादा कांग्रेस को मिलना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में कांग्रेस को ले दे करके तमिलनाडु में मिलते हैं स्टालिन, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस की ज़मीन नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन की जो मुख्य विपक्षी है वो डीएमके एआईडीएमके है। तो ले दे करके कांग्रेस के पास ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बचती है जो 2024 में उसके साथ खड़े हो, उसके साथ कदम ताल मिलाए और उसके साथ सीटें इतनी ज़्यादा बढ़ा ले कि 2024 में कांग्रेस की विपक्षी एकता कायम हो सके। क्योंकि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी थी
वो भी लगभग लगभग टूटने की कगार पर है। शरद पवार का अडानी को लेकर के दिया गया बयान और उससे पहले राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के जो बयान दिया था, उससे उद्धव वाली शिवसेना और एनसीपी दोनों खुद को अलग कर चुके हैं। तो कांग्रेस के हाथ में फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता की जो लंका पहले ममता बनर्जी ने लगाई, फिर केसीआर ने लगाई, फिर अरविंद केजरीवाल ने लगाई, फिर नीतीश कुमार ने लगाई, उसी कड़ी में एक और नाम शरद पवार का भी जुड़ गया है। और अब कांग्रेस के पास ले दे करके एक भी ऐसा बड़ा साझेदार नहीं है जो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनवाने की कोशिश कर सके। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे